आइए आज हम औद्योगिक आपदाएं एवं औद्योगिक सुरक्षा मापदंड के बारे में जानेंगे। आपदाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जिसमें एक है प्राकृतिक आपदाएं और दूसरा है मानव जनित आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं में बहुत सारी आपदाएं होती है और मानव जनित आपदाओं में औद्योगिक आपदाएं, प्रौद्योगिकी आपदाएं यह शामिल होती है। आज हम औद्योगिक आपदाओं के बारे में जानेंगे। औद्योगिक आपदा की परिभाषा: यह मानव जनित एक ऐसी घटना है जो औद्योगिक क्षेत्र या कारखानों में होने वाली घटनाएं जिसके कारण अपूर्णीय नुकसान, मानव को गंभीर चोटें या मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी घटनाएं भूल, लापरवाही एवं अत्यधिक धन कमाने की लालसा के कारण नियमावली का कारखानों में पालन न करने से होती है। ऐसी घटनाएं तत्कालिक एवं दीर्घकालिक हो सकती है। इनसे जान माल तथा आसपास के वातावरण को और ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक ऐसी घटना जो संसार में राज्य एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए विज्ञान का सहारा लेकर बनाई गई है, जिसके एक छोटी सी लापरवाही से मानवीय आर्थिक हानि तथा प्रकृति का अपूर्णीय नुकसान होता है। औद्योगिक आपदाओं का दीर्घकालिक नुकसान भी संभव है। इस तरह की घटनाओं से कृषि क्षेत्र का नुकसान सबसे ज़्यादा हो रहा है। उद्योगों के आसपास की कृषि योग्य भूमि बंजर हो रही है। परिणाम स्वरूप शहर का विकास तो हो रहा है, लेकिन पर्यावरण दूषित हो रहा है। उद्योगों के आसपास रहने योग्य जमीन व कृषि योग्य भूमि या आसपास के क्षेत्रों में एक हल्की परत रसायन का जम रहा है तथा हवा में घुल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप धीमा जहर मनुष्य के शरीर में घुलता जा रहा है, जिसका बहुत भयानक परिणाम आने वाला है। मनुष्य जाति नपुंसक, महिलाएं बांझ भी हो सकती हैं। विज्ञान के नए नए आविष्कारों से उद्योगों की अनगिनत स्थापना की जा रही है। सरकार का यह सोचना है कि इस तरह के वैज्ञानिक विकास से देश व राज्य उन्नति तो करेगा, परंतु मानव जन और प्रकृति का बहुत नुकसान होगा। उद्योगों के आसपास खासकर रासायनिक उद्योगों, सीमेंट फैक्ट्री, न्यूक्लियर फैक्ट्री, तेल, वसा और मोम कंपनी, अकार्बनिक एवं कार्बनिक औद्योगिक रसायन कंपनियों की स्थापना एवं उससे प्राप्त होने वाले अवशेष जो पानी के माध्यम से नदी नालों, बड़ी नदियों के माध्यम से समुद्रों तक पहुंच जाती है, जिसका असर इनमें रहने वाले जीवों पर पड़ रहा है। जीवों का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इन फैक्ट्रियों के आसपास बसाहट में रासायनिक धूल फैला हुआ है। बसाहट में निवासरत लोगों को सांस लेने संबंधी बीमारी, जमीन पर धूल जमने से जमीन बंजर हो रही है। जमीन पर हल्के हल्के प्रतिदिन रसायनों का परत जमते जा रहा है। परिणामस्वरूप सालों साल तक जमीन को कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, जिससे आसपास की नदियों का पानी पीने लायक भी नहीं हो रहा है। उद्योगों में प्रयुक्त कच्चे माल के लिए बड़े बड़े पहाड़ों एवं चट्टानों को सैकड़ों फीट तक की खुदाई की जाती है, जिससे मिट्टी का कटाव होता है। फलस्वरूप वह जगह तो किसी कार्य के लिए उपयोगी नहीं होता। साथ ही खदानों के ढहने से जमीन नीचे की ओर जाती है। खदान में खनन के फलस्वरूप आसपास के इलाकों में हवा एवं पानी दूषित हो रहा है। धूल हवा में मिल जाता है, जिससे अस्थमा एवं श्वास जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जमीन के अंदर स्थित पानी नीचे की ओर चला जाता है और नदियों के जल बहाव की दिशा भी बदल जा रही है। खनन पश्चात वन, मानव और पर्यावरण का स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। औद्योगिक खनन से बहुत ज़्यादा बारिश, बाढ़, भूस्खलन, सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाओं का जन्म होता है। बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र जैसे लोहा, तांबा, बॉक्साइट, डोलोमाइट, सोने के खदान, जिसको निकालने के लिए हजारों स्क्वायर फीट जमीन को सैकड़ों फीट तक गहरा खोदा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। ये ऐसे खदान एवं
औद्योगिक आपदाएं हैं जिसका पुनः स्थापन संभव नहीं है। ऐसे इलाकों में खुदाई के दौरान कभी कभी जहरीली गैस से सैकड़ों कर्मचारियों की मौत हो जाती है। आइए इससे संबंधित हम विभिन्न उदाहरण जो संसार में घटित हुए हैं उससे परिचय होते हैं। पहला है भोपाल गैस त्रासदी। विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा भोपाल मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर सन 1984 को घटित हुई। इस कंपनी के मालिक चेयरमैन अमेरिकी व्यवसाय वारेन एंडरसन थे। यह घटना भोपाल में यूसीआईएल में कीटनाशक संयंत्र में हुई एक रासायनिक दुर्घटना थी। प्लांट में अचानक रात में लगभग 45 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड जहरीली गैस वाले टैंकर में प्रेशर रिलीफ सिस्टम से बड़ी मात्रा में गैस हवा में फैल गई, जिससे आसपास का वातावरण जहरीला तो हो गया, साथ ही वहाँ की हवा भी दूषित हो गई। प्लांट में जितने भी लोग थे वे इस घटना के शिकार हो गए। साथ ही पास के जो घनी आबादी क्षेत्र है वहाँ हवा के द्वारा जहर फैल गया और हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना से लगभग 3,700 से 20,000 आदमियों की मरने का अनुमान लगाया गया है। इस घटना से आसपास रहने वाले मनुष्यों, जानवरों, पेड़ पौधों तथा जमीन पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा। इस घटना का असर सालों साल तक है। इसका परिणाम यह हुआ है कि लोगों के कई पीढ़ियों तक उसका प्रभाव दिख रहा है। जो लोग जीवित बचे उनको गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा, जैसे अस्थमा, कैंसर जैसे घातक बीमारी, हाथ पैर की विकलांगता, बहरेपन, आँखों से संबंधित समस्याओं, शरीर के आंतरिक भागों में भी इसका असर अभी भी दिखाई देता है। इस घटना को लगभग 40 साल हो गए हैं, फिर भी उसके आसपास, उस कारखाने के आसपास पसाहट नहीं है। संसार में एक और दूसरी घटना है जिसका उदाहरण है 26 अप्रैल सन 1986 में चेरनोबिल आपदा। सोवियत संघ के प्रिप्यात आधुनिक यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर नंबर 4 पर एक परीक्षण नियंत्रण से बाहर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप परमाणु वहां पिघल गया। आगामी भाप विस्फोट और विकिरण ने 50 लोगों की जान ले ली। अनुमान है कि इस समय के साथ 4,000 से कई लाख तक व्यक्तियों की कैंसर से मौत हो सकती है। हालांकि यह अभी तक देखा नहीं गया है और इसका अनुमान विवादित रैखिक नो थ्रेशोल्ड मॉडल के आधार पर लगाया गया था। परमाणु पतन का पता कनाडा जैसे दूर दराज के इलाकों में भी लगाया जा सकता है। प्रिप्यात के आसपास बेलारूस और यूक्रेन के कुछ हिस्सों को कवर करने वाला चेरनोबिल बहिष्करण क्षेत्र दूषित और ज़्यादातर निर्जन बना हुआ है। प्रिप्यात को पूरी तरह से खाली करा दिया गया था और यह एक भूतहा शहर बना हुआ है। हालांकि यह वन्य जीवों से भरा हुआ है। और एक और घटनाएं हैं। यूरोप की सबसे खराब खनन आपदाओं में से एक 10 मार्च 1906 को घटित हुई थी। उत्तरी फ्रांस में पास डी कैलाइस पहाड़ियों के पास कुरिएरस खदान में हुए विस्फोट में लगभग 1,100 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। हालांकि विस्फोट से पहले के दिनों में खदान स्थल पर धुआं और जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, फिर भी कंपनियों द्वारा काम जारी रखा गया। खदान मालिकों ने विस्फोट के 3 दिन बाद खोज अभियान बंद कर दिया और शेष लोगों को मृत घोषित कर दिया। इस अनुचित जल्दबाजी के कारण तीव्र आलोचना हुई। इस तथ्य के मद्देनजर कि विस्फोट के 20 दिन बाद भी खदान से जीवित लोग निकलते रहे। उसके बाद की और बहुत सारी घटनाएं हैं संसार में, आइए जानते हैं उसके बारे में संक्षिप्त में। 28 मई 1965 धनबाद कोयला खदान, झारखंड में 300 से अधिक लोग मारे गए। अगली घटना है 6 दिसंबर 1917 हैलिफैक्स कनाडा, यहाँ 2,000 से 9,000 लोगों की मरे हुए एवं घायल हुए। 14 अप्रैल 1944 बॉम्बे डॉक्स विस्फोट। 10 अप्रैल 1988 की ओझरी कैंप रावलपिंडी पाकिस्तान की घटना है।
जहां लाखों लोग इस प्रकार से कई लाखों लोगों को इन कारखानों या औद्योगिक आपदाओं से पीड़ित होना पड़ा। 10 जुलाई 1926 न्यू जर्सी में पिकाटनी शस्त्रागार बिजली गिरने के कारण 6000 पाउंड विस्फोट फट गया। शस्त्रागार में 200 इमारतों में से 187 नष्ट हो गए और मलबा 20 मील दूर तक पाया गया। अगस्त 1975 में चीन के हेनान प्रांत में बांध की आओ बांध के खराब निर्माण से 1 लाख से 2.5 लाख लोगों की मृत्यु तकनीकी आपदा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसी प्रकार 7 फरवरी 1910 कनेक्टिकट पावर प्लांट विस्फोट, 2 मई ग्रेट मील डिजास्टर मिनियापोलिस, 28 जनवरी सन 2021 गेंसविले जॉर्जिया यूएस में पोल्ट्री फार्म दुर्घटना, 4 अगस्त 2020 बेरूत विस्फोट 2000 से क्षमा कीजिए विस्फोट 200 से अधिक मृत और 7000 लोग घायल हुए। 4 नवंबर सन 2020 को अहमदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई एवं आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। औद्योगिक आपदा से बचाव के लिए निम्न उपाय एवं सावधानियाँ किया जा सकता है। खतरनाक या ज्वलनशील रसायनों को कम मात्रा में भंडारण रखना चाहिए। खतरनाक रसायनों को अधिक तापमान वाले स्थानों से दूर स्थापित रखना चाहिए। ऐसे रसायनों को बसाहट एवं कृषि योग्य भूमि से काफ़ी दूर स्थान पर रख रखाव करना चाहिए। जहां कार्य किए जा रहे हों, सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। विभिन्न सुरक्षा संकेतों का जगह जगह उल्लेख एवं चित्रों के द्वारा अंकित होना चाहिए। प्रतिदिन ज़्यादा खतरनाक एवं जोखिम वाली जगहों की जांच करनी चाहिए। सुरक्षा पैमानों का कड़ाई से पालन एवं शासन को समय समय पर अवलोकन करना चाहिए। काम करने वाले लोगों को उस कार्य में विशेष प्रशिक्षित होना चाहिए एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप दस्ताने, ऊपरी सुरक्षा कपड़ों, जूता, हेलमेट इत्यादि मुहैया कराना चाहिए। उद्योगों के आसपास के बसाहट को संभावित आपदा के प्रति जागरूक करना चाहिए। उद्योगों में लगने वाली चिमनियों की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए तथा प्रदूषित हवा को फिल्टर करके ही वातावरण में छोड़ा जाना चाहिए। पानी का शोधन कर ही नदी नालों में प्रवाहित की जानी चाहिए। इस तरह के आपदा घटित होते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। आइए उनमें से कुछ कारणों को हम जानते हैं। शासन के अनुरूप कारखानों या उद्योगों में नियमों का पालन न करना, परिवहन करते समय सुरक्षा का ध्यान न रखना, वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, परिणाम स्वरूप कारखानों में दुर्घटनाएं संभव है। अत्यधिक तापमान होने से विस्फोट की संभावना बनती है। रसायनों का परिवहन, भंडारण तथा उपयोग के दौरान घटना घटित हो जाती है। उद्योगों की स्थापना करते समय आसपास की बसाहट का ध्यान न रखना इनमें से एक प्रमुख कारण हो सकता है। जहरयुक्त गैस का लीक होना, उचित रखरखाव तथा उपयोग के समय होने वाली दुर्घटनाओं से भी जनहानि हो सकती है। औद्योगिक स्थापना करते समय सुरक्षा मानकों का क्रमबद्ध पालन न करके शीघ्र निर्माण करने से भी यह घटनाएं घटित होती है। पर्याप्त अग्निशामक यंत्रों का या सुरक्षा मानकों की व्यवस्था न होने से भी ये घटनाएं संभव है। आपदा इस तरह की आपदाओं का इस तरह के आपदा घटित हो जाने के बाद उनका पुनर्स्थापन कैसे किया जाए, इसके कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। औद्योगिक आपदा के बाद पुनर्स्थापन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। मिट्टी, बसाहट का अवलोकन कर क्षति का अनुमान लगाया जा सकता है। आपदा पुनर्स्थापन के लिए सरकार एवं कंपनियों द्वारा विशेष कार्यक्रम का संचालन किया जाना चाहिए। पहला नंबर है, ऐसे स्थानों का चिन्हांकन कर कार्य योजना बनानी चाहिए। दूसरा है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का परीक्षण कर खेती योग्य बनाने का विधिवत कार्य योजना प्रस्तावित करना चाहिए। बसाहट में रासायनिक प्रभावित लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक इलाज मुहैया कराना चाहिए।
ऐसे उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए जो पुराने उद्योगों के कारण हुए नुकसान की पूर्ति व जहर मुक्त वातावरण बनाने में सक्षम हो। कृषि योग्य जमीन हेतु पुनर्जीवित करने हेतु विभिन्न वैज्ञानिक शोध करवाकर पुनः खेती योग्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से हम आज औद्योगिक आपदा के कारण, उनसे प्रभाव, उनसे बचाव के उपाय एवं सावधानियाँ तथा भोपाल गैस कांड एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी जो औद्योगिक आपदा में संसार की सबसे बड़ी घटनाओं में शामिल होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।